इस गड्ढे से एक 35 साल की महिला की लाश निकलने वाली है, जो पेशे से एक नर्स थी, मुंबई की रहने वाली थी। लेकिन इस महिला का कत्ल होता है यूपी के बिजनौर में, और इस महिला का कातिल इससे 15 साल छोटा था, उम्र थी 20 साल। नाम उसका फैसल है। जिस महिला की हत्या हुई है उस महिला का नाम है सना। सना और फैसल की मुलाकात होती है मुंबई में। पेशे से सना एक नर्स के तौर पर काम कर रही थी, और जो फैसल था वो एक सैलून में काम करता था। दोनों की मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, और फिर प्यार हो जाता है। सना फैसल से इतना ज़्यादा प्यार करने लगती है कि वो अपने पति से तलाक ले लेती है और ज़िंदगी भर फैसल के साथ रहने का फैसला करती है। लेकिन जब फैसल को इस बारे में पता चलता है कि सना उससे शादी करना चाहती है तो फैसल इनकार कर देता है। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। इस बीच फैसल जो था ईद मनाने के लिए अपने गांव जाता है। सना को जब इस बारे में पता चलता है कि फैसल अपने गांव बिजनौर ईद मनाने गया है, तो 29 मई को सना भी उसके पीछे पीछे बिजनौर पहुंच जाती है। बिजनौर पहुंचकर वो फैसल से कांटेक्ट करती है और साथ रहने की जिद करती है। फैसल मना करता है, वो उसके साथ शादी करने का दबाव बनाती है। इस बात से घबराकर फैसल उसे बाइक पर बैठाकर मंडावर थाना क्षेत्र के फतेहपुर सभाचंद के जंगल लेकर गया, और वहां पर उसने गला दबाकर सना की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को उसने गन्ने के खेत में दबा दिया, और हत्या को अंजाम देने के बाद जो फैसल था वो वापस बिजनौर से मुंबई आ जाता है। मुंबई से बिजनौर पहुंची उसकी प्रेमिका जो थी, उसके परिवार को पता था कि वो फैसल से मिलने के लिए मुंबई से बिजनौर पहुंची है। जब काफ़ी दिनों तक उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो लड़की के परिवार वाले फैसल से मिलते हैं। फैसल इनकार करता है कि उसे कोई जानकारी नहीं है कि सना कहाँ पर है। इसके बाद पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई जाती है। पुलिस सबसे पहले फैसल को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। फैसल अपने बयान पर अटका रहता है कि मुझे नहीं पता सना कहाँ है, हालांकि उसे पता था कि वो उसकी हत्या कर चुका है। फिर भी पुलिस को गुमराह करने की वो कोशिश करता है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ करती है, लेकिन हर बार वो एक ही जवाब देता है कि मुझे नहीं पता सना कहाँ है। इसके बाद पुलिस कॉल डिटेल खंगालना शुरू करती है, और फिर तब जाकर पुलिस को इस बारे में पता चलता है कि जिस दिन बिजनौर में फैसल मौजूद था उसी वक्त सना और उसकी लोकेशन सेम थी। सीडीआर रिकॉर्ड और मोबाइल की लोकेशन, इन सारी चीज़ों को जब फैसल के सामने रखा जाता है तो फैसल अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है कि किस तरीके से सना उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, और इसी चीज़ से तंग आकर उसने सना की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद उसकी लाश को गन्ने के खेत में दफना दिया। सना की बहनों को गुमराह वैसे फैसल पहले भी करता रहा। जब परिवार वाले उससे सना के परिवार वाले फैसल से पूछ रहे थे कि सना के बारे में तुम्हें कोई जानकारी है या नहीं, तो सना की बहनों को गुमराह करता हुआ फैसल बोलता था कि तुम चाबी ढूंढो, सना चाबी लेकर गई है तो लौट कर आएगी, वरना वो नहीं आएगी। इस तरह की बात करके अब उसके परिवार को गुमराह करता रहा, चाबी ढूंढवाने का नाटक करता रहा, घर में इधर उधर की बातें करता रहा। लेकिन सच बताने को वो शख्स तैयार नहीं था कि उसने हत्या कर दी है। हालांकि वो पुलिस को भी उस वक्त साथ साथ गुमराह कर रहा था। पुलिस जब पूछताछ करती तो हर बार वो एक ही जवाब दे रहा था कि मुझे नहीं पता सना कहाँ है। इसके बाद बिजनौर में सना की हत्या करने के बाद आरोपी फैसल जब मुंबई लौटा तो सना की बहन शबाना, आसिफ शेख और बाकी रिश्तेदारों ने फैसल से सना के बारे में मालूम किया था। उस वक्त भी इस शख्स ने सिर्फ यही बोला था कि उसकी कोई बात नहीं हुई है। हालांकि सना 28 मई को जब घर से निकली थी और 29 मई को सना से उनकी जब बात हुई थी तो उसने बताया था कि वो फैसल से मिलने जा रही है 2 जून को। इसके बाद जो सना की बहनें हैं और परिवार वाले हैं वो जोगेश्वरी वेस्ट के ओसीवारा थाने में पहुंचते हैं और वहां गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब सीडीआर निकलवाने की बात हुई और टेक्निकल सर्विलांस की बात हुई, जब पुलिस ने सबूत के साथ इस शख्स से पूछताछ करी, तब ये शख्स टूट गया था। इसके बाद उसने पुलिस को बताया कि किस तरीके से इसने हत्या की है। हत्या की बात जब पुलिस को पता चली तो मुंबई पुलिस की टीम बिजनौर पहुंची, और बिजनौर पुलिस के साथ उस जगह पे पहुंची जहां पर फैसल ने सना की हत्या करने के बाद लाश को दफनाया था। जब वहां से लाश निकाली गई तो फिर उसके बाद पूरी कहानी खुलकर सामने आई, और फिर लाश को निकालने के बाद सना की लाश जब वहाँ से निकली तो पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। आपको बता दूं, आरोपी फैसल जो था वो पहले मुर्गे काटने का काम करता था अपने पिता और भाई के साथ। बाद में उसने वो काम छोड़ दिया था, और वो जो मुर्गे काटने का काम था फैसल का पिता और भाई ही करने लगे थे। ये अपना सैलून में काम करने लगा था। सना आरोपी से करीब 15 साल बड़ी थी, जबकि आरोपी की उम्र 20 से 21 साल बताई जा रही है। सना का 9 साल का बेटा भी है। प्रेम संबंध के चलते सना ने अपने पति को छोड़ दिया था, और फैसल के साथ शादी करने के फैसल से वो शादी करने के बाद उसके साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन फैसल के दिल दिमाग में उसके साथ रहना लिखा नहीं था।
वो सिर्फ उसके साथ एक टाइम पास के तौर पे रह रहा था, प्यार करने का दावा तो कर रहा था लेकिन प्यार करता नहीं था। जब सना ने उस पर फोर्स किया कि उसे शादी करे, उसके साथ रहे, तब फैसल ने एक प्लान बनाया। महिला जब बिजनौर पहुंची तो इसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, यहीं लाश को इसको मार के लाश गाड़ दूंगा, और ऐसा इसने किया भी। हत्या करने के बाद ये फौरन मुंबई लौट आया और परिवार को गुमराह करता रहा, यहाँ तक कि पुलिस को भी गुमराह करता रहा। लेकिन सना ने अपनी बहन से जब आखिरी बार बात करी थी तो उसने बताया था कि वो फैसल से मिलने जा रही है। एक तो इस बात से परिवार को यकीन था कि फैसल को सना के बारे में जानकारी है। साथ ही साथ जब पुलिस ने सीडीआर निकाली, कॉल डिटेल सारी निकली, लोकेशन ट्रेस हुई, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे सबूत बहुत अहम साबित हुए फैसल से उसका किया हुआ गुनाह कबूल करवाने में। और जब पुलिस ने उसके सामने सारे सबूत रखे और उससे पूछताछ करी तो ये शख्स टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल ये शख्स पुलिस की हिरासत में है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कत्ल में इसका साथ किस किस ने दिया था। लेकिन जितनी बेरहमी से ये शख्स सना की हत्या करने के बाद नॉर्मल बिहेव कर रहा था, उससे साफ जाहिर होता है ये शख्स सना से प्यार करने का सिर्फ झूठा दावा करता था। इसने कभी सना से प्यार किया ही नहीं था और सना इससे बेहद ज़्यादा प्यार करती थी और ज़िंदगी भर इसके साथ रहना चाहती थी। और इसीलिए वो लड़की बिजनौर पहुंची, मुंबई से पूरा ट्रैवल करके बिजनौर जाती है, इसके साथ रहने की बात करती है, इससे शादी करने की बात करती है। ये शख्स उसको झूठी तसल्ली देता है, झूठा दिलासा देता है और फिर उसके बाद जंगल में ले जाकर सना का गला दबाता है, उसकी हत्या कर देता है और लाश को वहीं पर गन्ने के खेत में गाड़ कर वापस मुंबई आ जाता है। इस पूरी खूनी कहानी के ऊपर, यूं कहूँ खूनी लव स्टोरी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।